बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन। समूद ने यानी कौमे समूद ने पैगंबरों को झुल्लाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून। जब उनको उनके भाई साले ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। बिलाशुबा मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूं। फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। और मैं तुमसे बदले का सवाल नहीं करता, मेरा बदला तो जहां के परवरदिगार के जिम्मे है। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन। क्या तुम बेखौफ छोड़ दिए जाओगे उसमें जिसमें तुम आज हो। फी जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूरिन व नख़लिन तलअुहा हदीम। यानी बागात में और चश्मों में, खेतों में और खजूरों में जिसके खोशे नरम होते हैं। वतनहितून मिनल जिबालि बुयूतन फारिहीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो तकल्लुफ के। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। वला तुतीऊ अमरल मुसरिफीन। और कहा न मानो जो हद से तजावुज कर गए हैं उनकी बातों का। अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि वला युस्लिहून। वो लोग जो जमीन में फसाद मचाते हैं और इस्लाह नहीं करते, दुरुस्तगी नहीं करते। क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहहरीन। वो लोग कहने लगे यानी कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी कि तुमको तो किसी ने जादू कर दिया है। मा अंता इल्ला बशरुम मिथलुना फ़अति बिआयतिन इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। तुम कुछ नहीं हो मगर हमारी ही तरह एक इंसान, एक आदमी। बस तुम कोई निशानी ले आओ अगर सच्चे हो। क़ाल हाज़िही नाक़तुन लहा शिर्बुन व लकुम शिर्बु यौमिन मअलूम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ये ऊँटनी है, उसके लिए एक दिन पानी पीने का है और एक मुकर्ररा दिन तुम्हारे लिए पानी पीने का है। वला तमस्सूहा बिसूइन फयाखुदकुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम। और फरमाया कि बुरी नीयत से इसको न छूना वरना तुम्हें अल्लाह का बड़ा अजाब पकड़ लेगा। फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन।
बस उन्होंने ऊंट की पूंछे काट दी, पांव काट दिए, फिर वो पछताने लगे। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। बस उनको अज़ाब ने आ पकड़ा। बिलाशुबा इसमें एक निशानी है, और उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाए। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार जबरदस्त रहम करने वाला है। मोहतरम भाइयों दोस्तों, दर्स कुरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की किस्से से सुनाया जा रहा है। एक किस्से की शक्ल में आपके सामने अर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल आप हज़रात के सामने यहां तक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या पहुंचा था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, नाफरमानी से बचने की उनको तलकीन की और हर तरह से उनको समझाने की कोशिश की। यहां तक कि दावत व तबलीग का काम अंजाम देते हुए और दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देते हुए 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में सिर्फ 120 आदमी मुसलमान हुए, एक रिवायत के मुताबिक। दूसरी रिवायत के मुताबिक 4000 लोग मुसलमान हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी नाफरमान निकली। जुल्म और सितम करना, ऐशो इशरत में मुब्तला रहना, बूतों को पूजना, बूतों को तलाश करना, तलाश कर इनके बड़े बड़े स्टेचू बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सारी चीजें उनका एक शेवा बन गई थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 20 साल तक इनके पीछे मेहनत की कि आई लोगो, आई अल्लाह के बंदो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह का कहा मान लो, एक अल्लाह की परस्तिश करो, एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की पूजा न करो, अल्लाह को एक मानो। लेकिन उन लोगों ने अलग अलग बुत बना रखे थे। एक बुत ऐसा बनाया था जिसको कहते थे कि हम बारिश बरसा दे, यानी बारिश बरसाने वाला बुत। एक बुत रोजी देने वाला बनाया था कि रोजी देने वाला बुत है। एक बुत को बनाकर नाम दिया गया था कि शिफा देने वाला बुत है, बीमारी दूर करने वाला बुत है। हर काम के लिए एक नया बुत बनाया हुआ था। अलहर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी और दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देते हुए 20 साल गुजर गए। उधर कौम के लोग भी परेशान कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, जब देखते हमारे दरवाजे पर मौजूद। वो भी उकता गए और आपस में मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए। ये तो रोजाना की बात है, हम काम में लगे होते हैं, आकर दावत व तबलीग शुरू कर देते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर देते हैं, नाफरमानी से रोकने लग जाते हैं, सच बोलो, अमानतदारी से काम लो, झूठ न बोलो, वगैरह वगैरह। अब ये लोग आपस में बैठे मशवरा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ करना चाहिए। आपस में मशवरा हुआ कि सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि आप हमें कोई मौजिजा दिखाओ। खारी की आदत मौजिजा, ऐसा मौजिजा कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई दूसरी ही मखलूक और अल्लाह कर सकते हैं। ऐसा कोई मौजिजा बताओ। इन्होंने आपस में मशवरा किया।
और यह भी मशवरा किया कि क्या मुतालबा किया जाए। मशवरे में तय हुआ कि इनसे कहा जाए कि फला फला पहाड़ी है, उस पहाड़ी में से ऊंट निकाले। अब सालेह अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक पहुंचे हैं कौम के पास, उनको समझाने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही आदत हुआ करती थी कि थक कर बैठ जाते थे। थक हार कर बैठ गए, किसी ने नहीं माना तो दूसरी तरफ चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो नहीं मानता था या मानता था उनके पास जाना इनकी आदत थी। बाद रिवायतों में तो यूं मिलता है कि अबू जहल के पास 3000 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। ऐसा नहीं कि ईमान नहीं लाता तो हाथ पर हाथ करके बैठ जाओ, छोड़ दो, क्या करें, मानता नहीं है, नहीं। इन चीजों से हमें मालूम होता है कि हमें आदमी के पास बार बार जाना है, बार बार जाना है, उनको समझाना है। अल्लाह कभी न कभी उनके दिल में बात डालेगा। जैसे सहाबा किराम के वाकयात हमें मिलते हैं, कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि सहाबा नहीं मानते थे, लेकिन आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके पास जाते रहे। तो इन लोगों ने माना, सहाबा ने माना, कुफारों ने माना और मुसलमान हुए। एक मरतबा आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आंधी है, बारिश गिर रही है और तूफानी बारिश है, हर आदमी अपने घर में दुबक कर बैठा हुआ है, घबराया हुआ बैठा है और कोई आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर पहुंचे। अबू जहल का घर जो लोग गए होंगे उमरा के लिए, हज के लिए, तो जानते होंगे जब आदमी साई करके निकलता है दूसरे दरवाजे से, सफा से शुरू होती है, मरवा पर पूरी होती है 7 चक्कर। तो मरवा का जो दरवाजा है उससे बाहर निकला जाता है तो बिल्कुल सामने टॉयलेट है। जहां टॉयलेट बने हुए वही अबू जहल का घर था और उस टॉयलेट के नीचे आप वो देखोगे जिस रास्ते से गुजरना होता है वहां ब्रैकेट रखे हुए हैं। ब्रैकेट प्लास्टिक का जो होता है, ये रास्तों पर रखते हैं ब्रैकेट, वो रखे हुए हैं, बिल्कुल कॉटन किया हुआ है। वहां आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कितने वो ब्रैकेट क्यों रखे हैं, ताकि उसका एहतराम रहे, उस पर कोई बैठे नहीं वगैरह वगैरह, निशानी रहे। वो ऊंची जगह है, ऊंची, थोड़ा सा ढलवान है, तो उसमें ब्रैकेट है, उसके नीचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का घर था। यानी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का घर बिल्कुल आमने सामने था, बहुत दूर नहीं था, बिल्कुल आमने सामने। अल्लाह आप सबको हज उमरा नसीब फरमाए, जब जाए तो ये देखेंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तूफानी रात में और तूफानी बारिश में पहुंचे। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। अबू जहल ने कहा कि कौन इस वक्त आया होगा, इतनी बारिश है, तूफानी बारिश है, लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे हुए हैं और कोई बाहर निकलने के तैयार नहीं। ऐसा कौन, ऐसी कैसी जरूरत पड़ी होगी इस आदमी को, ऐसी कैसी एहतियाज होगी, किस चीज का वो मोहताज होगा कि ऐसी रात में और ऐसी बारिश में, ऐसे तूफान में मेरे घर में आया है। तो अपनी बीवी को कहने लगा कि जाओ दरवाजा खोलो, ये आदमी जो भी मुतालबा करेगा मैं पूरा करूंगा। दरवाजा खोला गया तो पता चला कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े। पूछा क्यों आना हुआ है? मेरा तो काम क्या है, बस यही है दावत और तबलीग। मैं तेरे शौहर के पास आया हूं, अबू जहल के पास आया हूं, अमर बिन हिशाम के पास आया हूं कि वो ईमान कबूल कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। बस इतना सुनना था कि एकदम से दरवाजा बंद किया और कहा जाओ यहां से। ये लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम नहीं छोड़ते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग का काम नहीं छोड़ते थे। ताइफ में मारे गए, बहुत मारा, और
वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकाला गया। और बात लोग पत्थर मार रहे हैं, कहते हैं कि 4 किलोमीटर तक पत्थर मारे। वो जगह भी आजकल जाने की इजाजत दी गई है, वहां ये सारी चीजें दिखाई जाती है जब जाने वाले जाते हैं। 4 किलोमीटर का रोड है, अतराफ में बच्चे खड़े रहते थे, मारते थे, खड़े रहते मारते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मारा, यहां तक कि गशी तारी हो गई। आप जाओगे तो मस्जिद रसूल है ताइफ में, मस्जिद रसूल एक पहाड़ के दामन में। तो ये वो जगह है जहां आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर से यूं लग कर बैठे थे सुस्ताने के लिए। फिर वो काफिर आ गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला के नबी को कंधे पर उठाया और उठाकर लेकर भागे। और वहां से भी उतबा और शैबा का बाग दिखाया जाता है, वो भी जरा दूर है। तो जरा सोचे कितने दूरी तक वो उठाकर भागे होंगे। अलगर्ज वहां एक मस्जिद बनी है, मस्जिद अब्दास। वो ज़ाहिरीन जियारत करते हैं, 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, क्योंकि बाबरकत जगह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग में पनाह ली। उतबा और शैबा अल्लाह के नबी के सख्त दुश्मन थे, मक्का में बहुत सताते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो अपने एक ईसाई जो नौकर था, गुलाम था, उसको कहा कि जाओ खजूरें लेकर जाओ और अंगूर लेकर जाओ और पानी लेकर जाओ, पिलाओ। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह हाथ धोए, थोड़े अंगूर खाए और फिर उसकी तरफ देखा और कहा कि कहां के हो, अरब के मालूम नहीं होते हो, अरब के मालूम नहीं होते हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह भी पढ़ा था। उस पर वो अब्बास ताज्जुब में था कि बिस्मिल्लाह यहां कोई नहीं पढ़ता, ये बिस्मिल्लाह तो हमारे कलामों में मिलता है, हमारी किताबों में मिलता है। उस वक्त तो ताज्जुब में थे ही थे। अल्लाह के नबी ने पूछा कहां के रहने वाले हो? कहा कि नैनवा का रहने वाला हो। अच्छा, नैनवा का, इराक में हो? हाँ, इराक में हो। अच्छा, मेरे भाई यूनुस का शहर है ये। तो अब्दास ईसाई थे, वहां के रहने वाले एकदम ताज्जुब में पड़ गए कि हजरत यूनुस को कोई जानता नहीं, आप कैसे जानते हो? कहा कि जिस तरह मेरा भाई यूनुस नबी था, इसी तरह मैं भी नबी हूं, अब्दास तो मुसलमान हो जा। इतना मारा गया है, परेशान किया गया है, 4 किलोमीटर तक पत्थर मारे गए, लेकिन आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग को नहीं छोड़ा, फौरन तबलीग को जारी किया। फौरन एक आदमी को तबलीग दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं और ईमान की दावत दे रहे थे, मुसलमान हो जा। वो मुसलमान हो गया। तो ये होता है, मेहनतें रायगा नहीं जाती। फिर आखिरकार ताइफ वाले बाद में चलकर मुसलमान हो। अलगर्ज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब इन लोगों में पहुंचे अपनी कौम में, तो इन्होंने कहा सालेह तुम हमारी तरह के इंसान हो, तुम और कुछ नहीं हो। ये सारी बातें कहने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें कही कि मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूं, तुम अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे क्या मांगता हूं? कोई पैसे थोड़ी मांगता हूं, कोई बदला थोड़ी मांगता हूं। मैं तो इतना कहता हूं आप मुसलमान हो जाओ, मेरा बदला तो अल्लाह ही मुझे देगा। ये सारी बातें कही और कहा कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसी कैसी नेमतें दी है, बागात दिए हैं, खेत खलियान दिए हैं और इतने बड़े बड़े महल्ला तुम्हें अता किए हैं, तुम्हें अल्लाह ने मालो सर्वत अता फरमाया है। ये सब कुछ कहा। आखिर में इन लोगों ने कहा इन लोगों ने कहा कि तुमको तो किसी ने जादू कर दिया है। अब थकते नहीं हो, आपको किसी ने जादू कर दिया है? इतनी ज्यादा तबलीग, इतनी ज्यादा तबलीग। अब कहने लगे कि सालेह अगर तो सच्चा है ना तो एक निशानी हमको दिखा। पूछा क्या निशानी चाहिए बोलो? तो उनके मशवरे के मुताबिक इन्होंने कहा कि ये पहाड़ आप देखते हो, ये बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ में से ऊँटनी निकालो और ऊँटनी भी हामिला हो और वो निकलकर बच्चा जने, फौरन बच्चा जने, सफेद कलर की हो, उसके चेहरा, उसका सर काला हो। ये अजीब अजीब निशानियां मांग रहे थे, अजीब अजीब मुतालबात इनके थे। एक तो पहाड़ से ऊँटनी निकालनी, ये भी अजीब बात, कौन निकाल सकता है?
और फिर उठनी निकालने की कोई दूसरी चीज नहीं कही, फिर वो उठनी भी हामिला हो, और फिर जो कहीं उठनी न दिखाई देवे ऐसी उठनी जिसका कलर लाखों में से कभी किसी एक का हो, ऐसी उठनी मांग रहे कि सफेद हो और उसका सर काला हो, ऐसे मुतालबात किए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुतमईन है, मुतमईन, क्योंकि उनको तो पता है मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरे अल्लाह से मैं दुआ करूंगा तो मेरा अल्लाह जरूर देगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, देखो मैं आपको जो आप निशानी मांग रहे हो, जो मौजिजा मांग रहे हो, वो मौजिजा मैं तुम्हें दिखाता हूं, लेकिन ये मौजिजा जाहिर हो जाए तो फिर मत जाना, इनकार मत कर देना। एक मुतालबा करने के बाद अगर वो मुतालबा तुम्हारा कायम हो जाए और मुतालबा तुम्हारा पूरा हो जाए और अल्लाह की निशानी देख लेवे, फिर तुम इनकार करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप दिखाइए, हम आप पर ईमान ले आएंगे, हम हमारा वादा पूरा करेंगे। अलगर्ज हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू की, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज के बाद हाथ उठाए। इससे हमें एक बात मालूम हुई कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जिस पर मुसीबत आती हो, तकलीफ आती हो, तंगी आती हो, बीमारी आती हो और अल्लाह के दर पर दौड़ कर आया हो और नमाज पढ़ी हो, कितने लोग हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इस वाक्य से हमें बात जानने को मिला कि जब भी कोई बड़ी बात पेश आ जाए या छोटी बात पेश आए, कौन सी बात पेश आए, नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक्य में ने बताया था कि जब वो बाबुल से निकले हैं, नमरूद का शहर छोड़कर, मुल्क छोड़कर निकल गए फलस्तीन की तरफ, रास्ते में मिस्र पड़ता था, गायों बकरियों ऊंटों को चरा रहे हैं, हजरत सारा साथ में है। उस जमाने की दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हजरत सारा, जिनके चेहरे से नूर चमकता था, वहां वो मौजूद है। और बादशाह मिस्र के पुलिस वाले वहां से गुजरे, सिपाही वहां से गुजरे, हजरत सारा को देख गए और इनकी आदत थी कि कोई अच्छी लड़की होती थी तो पकड़कर बादशाह की खिदमत में पेश करते थे और बादशाह इनसे गिरफ्तारी करता था। अब देखे बादशाह को जाकर इन्होंने कहा कि बड़ी खूबसूरत औरत आई है, दूसरे मुल्क की मालूम होती है, तो कहा पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम इनके सामने खड़ी है, वो बदकारी करने लगा, बदकारी की नियत इसने की, आगे हाथ बढ़ाया, जमीन में डसा, हजरत सारा से माफी मांगी, हजरत सारा ने हाथ उठाई, वो बाहर निकला। 3 मरतबा ऐसा हुआ। 3 मरतबा में जब बाहर निकला तो समझ गया कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। इधर जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह मिस्र के पास ले जाया गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में हाथ उठाए और अल्लाह के सामने मशगूल हो गए, नमाज में मशगूल, अल्लाह से लव लगाने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे। यहां भी हमें मालूम हो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात से कि जब भी कोई तकलीफ पहुंचे, कोई मुसीबत पहुंचे, कोई जरूरत आवे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाए और अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़े 2 रकात और अल्लाह से मांगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई अहम मरहला आता था या कोई तकलीफ, कोई मुसीबत कुछ भी आते थे, दौड़ कर मस्जिद में जाते थे और अल्लाह ताला के सामने दुआएं करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे। ये है तो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात से एक बात मालूम हुई कि हमें हमारी हाजतों और जरूरतों में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। जब हम मस्जिद में आए तो 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाजों में हम बहुत सारी नियतें कर सकते हैं। सलातुल हाजत, जरूरत की नमाज, तहियतुल मस्जिद, मस्जिद की नमाज, तहियतुल वुजू, वुजू की नमाज, तहियतुल इस्तिखारा, इस्तिखारा की नमाज कि अल्लाह जो भी मैं काम करूं मुझे इल्हाम कर, मुझे अच्छी रहनुमाई कर। सलातुल इस्तिगासा, मदद की नमाज कि अल्लाह जब भी मैं कोई काम करूं मेरी पूरे दीन मदद किया कर। तो ये 5-6 नियतें उसको कर लेना चाहिए, 5-6 नियतें उसको हमें करना चाहिए और 2 रकात जरूर रोजाना पढ़नी चाहिए।
कोई मुसीबत हो ना हो, काम हो ना हो, 2 रकात पढ़ो, ये 6-7 दिए थे कर लो, इंशाल्लाह इससे बहुत सारी बरकत हासिल होगी। अब देखिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हम तुम्हें ये मौजिज़ा अता फरमा दें। कौन को कहा कि बताओ कौन से पहाड़ से निकाल लिए? कहा कि ये सामने पहाड़ है, वहां से निकालिए। अब वो देखिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, पहाड़ में जरा भौचाल पैदा हुआ, जैसे कोई चीज अंदर हो, कोई चीज अंदर हो और ऊपर से हिल रही होती है, तो पहाड़ हिलने लगा और उसमें से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर में पहाड़ फटा और एक देव हैकल बड़ी ऊँटनी बाहर आई, बड़ी ऊँटनी, अजीमुल जुस्सा। ऐसी ऊँटनी कभी किसी ने नहीं देखी थी और इतना जुस्सा और इतना जिस्म उसका किसी ने नहीं देखा था। बाहर आई और 9 महीने और 10 महीने की गाभन थी। बाहर आकर उसको दर्द ज़ह शुरू हुआ और एक माँ जब दर्द ज़ह बच्चा पैदा होने को होता है तो जानवर चिल्लाते हैं, जानवर आवाज करते हैं, ये कयामत सुगरा होता है, बड़ी संगीन मामला होता है। इसलिए कहते हैं माँ की कदर करो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे जना है वो तुम्हारी माँ जानती है। कैसी आहें निकलती है, बड़े सख्त मनाजिर होते हैं और बड़े सख्त मरहलात होते हैं, बहुत सख्त लम्हे होते हैं। अलगर्ज तो ऊँटनी बिलखने लगी, बिलबिला रही है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा भी बड़ा था और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया, देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो ईमान ले आओ भाई, अब तो ईमान ले आओ। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 9 सरदार थे, वो 9 सरदार पूरी कौम पर हुकूमत करते थे, ये सब के सब शरीर थे। इनको कहा गया तुम भाई ईमान ले आओ, तो उसमें से सिर्फ एक सरदार मुसलमान हुआ और उसके मातहत जो कबीला था वो मुसलमान हुआ। उसके मातहत जो लोग थे मुसलमान हो, उसका नाम जुंदा बिन अम्र था। जुंदा बिन अम्र मुसलमान हो गया। दूसरे लोग मुसलमान होना चाहते थे क्योंकि अल्लाह की खुली निशानी देख ली थी, खुला मौजूदा देख लिया था, खुली कुदरत अल्लाह की देख ली थी, इसलिए दूसरे भी लोग मुसलमान होना चाहते थे। लेकिन शैतान लोग हर जगह पर होते हैं, वरगलाने वाले हर जगह पर होते हैं, पुष्ट के पीछे लोगों को भड़काने वाले हर जगह होते हैं। तो इन लोगों ने भड़काया कि वो तो जादूगर है, वो तो ये है, वो है, दीवाना है, उस पर किसी ने जादू कर दिया है, ये सारी बातें बोलने लगे। तो कितने ही लोग ऐसे थे जो मुसलमान होते होते कुफ्र पर बाकी रह गए, उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं हुए, ईमान नहीं लाए। अलगर्ज एक आदमी मुसलमान हुआ और उसके मातहत कुछ लोग मुसलमान हो गए। अब देखिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि ये मौजूदा तुम्हारे कहने पर है, अब इस ऊँटनी का तुम एहतराम करना, गंदी नीयत से और बुरी नीयत से उसको कभी मत छूना, वरना अल्लाह का अजाब पकड़ेगा। ये अल्लाह की ऊँटनी है, ना कतुल्लाह, ये मेरी ऊँटनी नहीं, तुम्हारी ऊँटनी नहीं है, ये किसी मखलूक की ऊँटनी नहीं, ये तो ना कतुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी है। अगर इसको छेड़ोगे बुरी नीयत से तो फिर अल्लाह ताला तुमको अजाब में मुब्तला करेगा। अब देखिए वो ऊँटनी चल रही है, लेकिन अजीब बात थी कि उसका जिस्म बड़ा था, तो जितने भी जानवर थे ऊँटनी को दूर से देखकर भाग जाते थे, हत्ता कि इंसान भी डरते थे, उसके पास जाने से दूर रहते थे। इस तरह ऊँटनी से जानवर डरते थे और जब चश्मे के ऊपर पानी पीने के लिए आती थी तो जानवर निकल जाते थे और पानी भी नहीं पीते थे। कई दिन तक ऐसा होता रहा, लेकिन इन लोगों ने चूंकि इस ऊँटनी को अल्लाह की कुदरत को देखा था, लेकिन एहतराम करते थे, आंखों से देखा था, एहतराम करते थे। बिल आखिर जब जानवर बहुत डरने लगे, इंसान बहुत डरने लगे, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे ऐ सालेह, ये ऊँटनी से तो लोग बहुत डरते हैं, हमारे जानवर बिदकते हैं, वो पानी सबका सब पी जाती है, कुछ उसका इंतजाम कीजिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस ऊँटनी का किस तरह इंतजाम किया, वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके सामने अर्ज